सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल व्यूज चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि क्या चाइनीज ऐप आपका डेटा चुरा के सचमुच में चाइना भेज रही थी, या क्यों यार ये चाइना से क्या पता बदला लेने के लिए तो इस तरीके से नहीं करा कि हाँ भाई चाइनीज ऐप को सारी के सारी को अनइंस्टॉल कर दी। क्यों अलीबाबा बच गई, क्यों भाई पबजी बच गया, क्यों ऐसा क्यों कि कुछ ही गिनी चुनी यानी कि 50-60 एप्स को यहाँ पर टारगेट किया गया और बाकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर उनको छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों भाई, क्या इनका पीछे रीजन है, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो एप्लीकेशंस हैं सचमुच में डेटा आपका यहां से लेके चाइना भेज रही थी और उसमें कितना नुकसान है हमारी इंडिया कंट्री को। मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, यहां पर 2020 आ चुका है, यहां पर डेटा है। क्यों है मैं पहले ये बता देता हूं क्यों है ऐसा। क्यों आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं ये सब पता है फेसबुक को, और आपसे ज्यादा पता होगा गूगल को कि आप नेक्स्ट टाइम क्या बाय करेंगे, क्या परचेज करेंगे। लेकिन सोचिए यही डेटा अगर कोई कंट्री इस्तेमाल कर रही है आपके खिलाफ, यानी कि समझ रहे हो कि आप क्या खरीदते हैं क्या पहनते हैं सब चीज उसको पता है यहां पर, ठीक है। अगर वो चीज यहां पर चाइना को पता लग जा, चाइना को सब पता है यहां पर कि जितने यहां पर टिकटॉक यूजर्स है ना, यहां पर आईफोन ने बताया था कि ये जो टिकटॉक एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में एक्सेसिव डेटा जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रही है। मतलब समझ रहे हैं, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन पड़ी है, आप सोच रहे हैं एप्लीकेशन बंद है, लेकिन यहां पर डेटा कनेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, डेटा जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो यहां पर आपको पता है बहुत से यहां पर जियो आ चुकी है, जियो आने के बाद डेटा कोई ऑफ करता नहीं है, वाईफाई है कनेक्ट रहता है। लेकिन ये जो चाइनीज एप्लीकेशन है ये क्या करती है, वाईफाई से कनेक्ट रहते हुए भी बैकग्राउंड में टास्क रन करती रहती हैं, और सारा जो डेटा है ना यहाँ पर माइक्रोफोन से लेके हर तरीके की परमिशन ले लेंगी। आपने सिंपल एक कैम स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड करी, जब आप उसको डाउनलोड करते हैं ना तो आपसे पता है क्या क्या परमिशन मांगते हैं, कॉन्टैक्ट की, यहाँ पर आपसे माइक्रोफोन की, कैमरे की, तो ठीक है भाई कैमरे की एप्लीकेशन, लेकिन माइक्रोफोन की क्यों मांग रही है भाई, माइक्रोफोन की क्या जरूरत आ गई यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टैक्ट की क्यों मांग रही है, लोकेशन की, हर चीज की परमिशन मांगते हैं। उससे वो जो डेटा है वो अपने पास कैशे मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। कैशे मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, वहां पे वो स्टोर करके रख लेते हैं, और जब भी उनको नेटवर्क कनेक्शन मिलता है ना, चाहे आपका डेटा ऑन हो या फिर वाईफाई हो, वो क्या करते हैं, वो जो डेटा उन्होंने कैशे मेमोरी में स्टोर कर रखा है ना वो उठा के फेंक देंगे अपने चाइना वाले सर्वर के ऊपर। तो चाइना वालों को पता लग गया भैया ये यूजर है, इसका ये ईमेल आईडी है, ये इसका पासवर्ड है, सारी बातें ये चीजें करी। तो उससे क्या बेनिफिट है चाइना को, यहां पर चाइना को यह पता रहेगा कि कितने लोग जो हैं वो क्या पसंद करते हैं क्या ना पसंद करते हैं। उसी तरह वो अपना प्रोडक्ट, जी हां दोस्तों, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि कितने लोग ओप्पो और वीवो को पसंद करते हैं और कितने लोग वन प्लस और रियलमी को पसंद करते हैं। और बात यह है वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, वीवो सब एक ही कंपनी के अंडर आती हैं, ठीक है। एक ही कंपनी है इनकी ओप्पो, ठीक है, उसके अंदर ही ओप्पो का आ गया, वीवो का आ गया, वन प्लस आ गया, रियलमी आ गया, सारे के सारे फोन उसी के अंदर। तो यहां पर देख लो कितनी मैनिपुलेशन की जाती है लोगों के साथ कि कितने लोग क्या चीज पसंद कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और वो यहां तक कि ये भी डेटा कलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर सारी बातें उनको पता रहती है, हमसे ज्यादा इंडिया गवर्नमेंट से ज्यादा चाइना को बातें पता लगने लग गई थी। बात ये क्योंकि टिकटॉक एप्लीकेशंस के यूजर बहुत ज्यादा थे इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डेटा जो है वो बहुत ज्यादा लीक हो रहा था यहां से इंडिया का, ठीक है। तो यहां पर अब अगर टिकटॉक वापस आती है तो उसको पता है कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन पे खरा उतरना पड़ेगा। पहले तो कि यहां पर डेटा जो है वो बिल्कुल भी लीक नहीं करो, और मेरे हिसाब से तो आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर जो एप्लीकेशन इतना आपका डेटा लॉस करवाए, देखिए अली एक्सप्रेस यहां पर क्यों बैन नहीं हुई, वो है तो वो भी चाइना की एप्लीकेशन, लेकिन वो शायद डेटा लॉस ना कर रही हो। यहां पर आईफोन ने खुद क्लेम करा था कि यहां पर टिकटॉक जो है बैकग्राउंड में इतना डेटा यूज कर रही है, क्योंकि आईफोन को आपको पता ही है कि कुछ भी चीज अगर एक्सेसिव यूज होती है ना तो सीधा वो एप्पल के पास जाती है कि यार ये कौन सी एप्लीकेशन है जो इतनी चीज यूज कर रही है, कौन कौन सी एनालिटिक्स होता है ना, यहाँ पर एनालिटिक्स का सारा जो एप्पल से कनेक्शन रहता है, तो वहां पर उनको पता लग जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन कितना क्या क्या चीजें क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ये हमारा डेटा जो है वो यूज कर रही थी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आपको यहाँ पर टारगेट एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए। यही केस हुआ था फेसबुक के साथ भी सेम यही केस हुआ था 2018 के अंदर, जहां पर फेसबुक ने डेटा जो है यूजर्स का बेच दिया था कुछ पैसों के अंदर दूसरी कंपनी को, जिसने क्या करा, फेसबुक का डेटा लेने के बाद, या फिर बेचा नहीं तो या फिर फेसबुक ने उसको एक्सेस दे दिया यूज करने का कि भैया ये हमारे यूजर्स हैं, डेली ये फोटो डालते हैं, ये यहाँ लोकेशन पे जाते हैं, ये चीज इनको पसंद है या ये चीज नहीं पसंद है, तो वहां पर यूजर्स का डेटा दे दिया। और उस कंपनी ने पता है क्या करा, वहां पर इलेक्शन में ट्रंप के
वहां पर एड कैंपेन्स चलाई गई और लोगों का माइंड जो मैनिपुलेट किया गया कि ट्रंप कितना अच्छा है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। इसी तरह कल को चाइना भी यूज कर सकता है अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए इंडिया को कि चाइना कितना अच्छा है, ये करता है वो करता है, और अपनी सारी बुरी बातें पीछे छुपा सकता है। तो ये है डेटा का काम। यहां पर आज के जमाने में सबसे ज्यादा कीमत जो है ना वो आपके डेटा की है, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो कैसे यार और लोगों को पता लग जाता है कि ये पॉलिसी खरीदना चाहता है या इंश्योरेंस खरीदना चाहता है। अगर आप किसी एक कंपनी को कांटेक्ट करते हैं तो कैसे पता लग जाता है हजारों कंपनियों को कि भैया ये क्रेडिट कार्ड खरीदना चाहता है या ये लोन लेना चाहता है। तो यहां पर ये जो है ये डेटा है, टारगेट दिखाया जाता है ऑडियंस को कि ये इसने हमारे साथ ये कांटेक्ट करा है, आप भी करिए, इससे क्या पता आपका सामान बिक जाए। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए डेटा यूज करते हैं और कभी कभार वेपन के तौर पर भी यूज किया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है, सारी बातें ये पता, इसीलिए इतनी खतरनाक है चाइनीज एप्लीकेशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज हमारे जो है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।